subscribe. Welcome back to my channel Write with Sana. Today video is about present indefinite tense. Present indefinite tense को हम सिंपल टेंस भी कहते हैं। अगर इसकी उर्दू में डेफिनेशन के बारे में बात की जाए तो अगर काम का होना या करना मौजूदा ज़माने में पाया जाए तो उसको कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनेट। अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन की बात करें कि उर्दू में इसकी पहचान कैसे होती है तो उर्दू फ़िक्रों के आखिर पर ता है, ती है और ते हैं आता है। फॉर एग्ज़ाम्पल वो जाता है, वो जाते हैं, वो नसीमा जाती है, etc। अगर हम इसके अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सादा जो जुमले हैं उनकी बात की जाए तो उनमें फार्मूला जो इस्तेमाल होता है अफर्मेटिव फार्मूला वो कुछ इस तरह से है। अफर्मेटिव यानी कि सादा जुमले, जो सादा जुमलों में फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है यानी कि कुलिया जो हमने इस्तेमाल करना है सादा जुमलों में वो होता है सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस एस या ई एस का हमने इजाफा इसमें करना होता है प्लस ऑब्जेक्ट। मैं आपको बताऊंगी कि एस या ई एस का इजाफा किसके साथ करना है। सब्जेक्ट होता है फ़ाइल, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट होता है फ़ाइल, वर्ब होता है फ़ेल और ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास मफ़ऊल। अगर मैं आपको इसकी मज़ीद वजाहत दूँ तो फ़ाइल मतलब काम करने वाला, जो काम कर रहा होगा, काम करने वाला। फ़ेल होता है काम जो हो रहा होगा, जो काम हो रहा होगा उसे फ़ेल कहते हैं। मफ़ऊल कहते हैं जिस पर काम हो रहा हो। Now let's we discuss about the use of SRES। हम सीखेंगे कि किस सब्जेक्ट के साथ हमने SES का यूज़ करना है और किस सब्जेक्ट के साथ हमने SES का यूज़ नहीं करना। सिंगुलर नाउन यानी कि ही, शी, इट, इसके साथ हमने SES का इजाफा करना है। और प्लूरल नाउन आई, वी, दे जी, तो आई, वी, दे और यू के साथ हम SES का इजाफा नहीं करते। जिसके साथ SES का इजाफा करते हैं ये देखें मैंने यहाँ पे टिक लगा। नेक्स्ट पेज पर हम देखेंगे इसकी एग्ज़ाम्पल्स। मैं स्कूल जाता हूँ, बारिश होती है, वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं। जाता हूँ होती है, पढ़ते हैं यानी कि ता है, ती है, ते हैं आ गया। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। चूँकि हमने पीछे कंडीशन दी थी कि आई, वी, दे, यू के साथ हमने SES का इजाफा नहीं करना तो हमने क्या किया, आई गो टू स्कूल वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लगा दी है। फिर बारिश होती है, इट रेन्स, ये सिंगुलर है, इसके साथ SES का इजाफा कर दिया हमने। वो अच्छी किताबें पढ़ते हैं, दे रीड गुड बुक्स। रीड फर्स्ट फॉर्म है, रेड सेकंड और थर्ड फॉर्म्स हैं। इनके साथ हमने दे है तो इसलिए इसके साथ हमने SES का इजाफा नहीं करना। अभी हम इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें, नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, फिर लास्ट पे क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंसेस का ये कुलिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, यहाँ पे नहीं आ गया। जिन सेंटेंसेस में नहीं आता है वो कौन से होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस। आई डू नॉट गो टू स्कूल। अब डू क्यों इसके साथ लगाया है, चूँकि ये इसके पीछे है आई। आई क्या है, आई, वी, दे, इसके साथ हमने SES का इजाफा नहीं था करना तो डू हमने इसलिए लगा दिया है। अब यहाँ पे है अहमद, अहमद नहीं पढ़ता है, अहमद डज नॉट रीड, कि अहमद नहीं पढ़ता है, नहीं है ना यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की अगर बात करें तो यहाँ पे डू या डज को फ़िक्रे के शुरू में ले आते हैं और यहाँ पे फिर उसके बाद हम सब्जेक्ट, फिर हम वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर लास्ट पे सवालिया निशान। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या मुतहिर पड़ता है। यहाँ पर एक गलती है क्योंकि यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया ताकि आप लोगों को बता सकूँ क्वेश्चन मार्क बहुत ही ज़रूरी है।
अब मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। क्या वो स्कूल जाते हैं? क्या मुतहिर पढ़ता है? डज़ मुतहिर रीड? डज़ को हमने फ़िक्रे के स्टार्ट पर लिख दिया। मुतहिर सब्जेक्ट है और रीड क्या है? रीड क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। क्या वो स्कूल जाते हैं? डू दे गो टू स्कूल? डू दे गो टू स्कूल, एक मैंने जो है वो सिंगुलर का की एग्ज़ाम्पल दिया और एक प्लूरल की, और एक मैंने कहा कि तुम की तो कहीं पे एग्ज़ाम्पल ही नहीं दी, तो क्यों ना हम तुम वाले एक सेंटेंस को यहाँ पर यूज़ करें। तो मैंने लिखा, क्या तुम सैर को जाते हो? डू यू गो फॉर अ वॉक? अब हम उन फ़िक्रों की बात करेंगे जिनमें आता है कहाँ, कब, कैसे। तो उन फ़िक्रों को कैसे बनाएंगे? तो अगर इस तरह का आए बाय, व्हेन, वेयर, हुज़, तो उसके फ़ौरन बाद हमने डू या डज़ का इस्तेमाल करना है। उसके बाद हमने जिस तरह से पीछे सेंटेंसेस बनाए थे वैसा सेम सेंटेंसेस बना देना। अब यहाँ पे है कि वो कहाँ रहती है, वेयर डज़ शी लिव। यहाँ पर हमने क्या कर दिया, वेयर के फ़ौरन बाद हमने डू या डज़ का इस्तेमाल कर देना है। तुम कब जागते हो? व्हेन डू यू अवेक? तुम कब जागते हो? व्हेन के फ़ौरन बाद हमने डू या डज़ लगा दिया है। मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।